बंदूक बनाया गया है, बम बनाया गया है, तो यह हमारे लिए अच्छा है? अच्छा नहीं ना है। ये क्या है? ये बहुत ही हानिकारक है। और बंदूक बन रहा है तो यह विज्ञान तो बना ही रहा है ना, विज्ञान बना रहा है, लेकिन ये क्या है, हम लोग के लिए हानिकारक के बहाना मोबाइल मंगने में पढ़े के है। और इधर दिन पर दिन तो एगो सीरियल ऐसे काम करके देखिए, वैसे हर चीज का देखिए, हर चीज का लाभ होता है तो हर चीज का हानि भी होता है। इससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन देखे थे ना, 10 इससे कल हम लोग क्या देखे थे, 10 क्वेश्चन देखे थे विज्ञान से जुड़े। अब देखना है इसमें 10 क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, प्राचीन विज्ञान के जनक कौन है? यानी प्राचीन विज्ञान यानी पिछले विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? कौन से हैं? अरस्तु। तो अरस्तु है, तो अरस्तु को कुछ किए होंगे विज्ञान में, अपने योगदान दिए होंगे, कुछ किए होंगे विज्ञान में, तभी तो उनको माना जाता है ना। तो क्वेश्चन दूसरा क्या है, अरस्तु को प्राचीन विज्ञान का जनक क्यों माना जाता है? तो अरस्तु ने क्या किया था, लगभग हर विषय पर काम किए थे, जैसे जीव विज्ञान पर, भौतिकी पर, तर्कशास्त्र पर, नैतिकता तथा राजनीति जैसे सभी विषयों पर काम किए थे। और उन्होंने सोचने का तरीका दिया। अरस्तु क्या किए थे, सोचने का तरीका दिए थे। वो बोले थे कि किसी बात को नहीं मानना है, सोचने का तरीका दिए कि किसी भी विषय पर कैसे सोचा जाए। और बोल रहा है जीवों का उनके गुणों के आधार पर पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किए। सबसे पहले कौन बताए थे? सबसे पहले अरस्तु ने ही बताया था कि स्थलीय जीव अलग रहेंगे, जलीय जीव अलग हैं और उड़ने वाले जीव अलग हैं। उनका वर्गीकरण कौन किए थे? सबसे पहले किया था अरस्तु ने, इसीलिए उनको क्या माना जाता है, प्राचीन विज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आधुनिक विज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक विज्ञान जो अभी हम लोग विज्ञान को पढ़ रहे हैं, उसका जनक किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली। हाँ, तो गैलीलियो गैलीली भी कुछ किए थे, तभी तो उनको आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है ना। तो वो क्या किए थे? तो क्या लिखा है, गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने विज्ञान में प्रयोग और प्रमाण का अधिक महत्व दिया। वो क्या बोले, वो प्रयोग और प्रमाण को अधिक महत्व दे रहे थे कि उन्होंने कहा था किसी भी महान व्यक्ति का बात तब तक मत मानो जब तक कि कोई ठोस प्रमाण न मिले। चाहे कोई भी महान व्यक्ति आए कुछ भी कह दे तो उनका बात मानना नहीं है जब तक कि कोई वह प्रमाण न दे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अब देखेंगे जिस विज्ञान को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका की उत्पत्ति हुआ कहाँ से लिया गया है। तो देखिए साइंस, जो विज्ञान में जो इंग्लिश वर्ड होता है ना, विज्ञान में जो इंग्लिश वर्ड होता है साइंस, वो साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया से लिया गया है। जैसे हम लोग का हिंदी भाषा चाहे इंग्लिश भाषा है ना, उसी तरह लैटिन एक क्या है, भाषा है। तो साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। जिसका क्या अर्थ होता है? ज्ञान। और जो हिंदी में हम लोग विज्ञान लिखते हैं ना, साइंस को हिंदी में विज्ञान लिखते हैं ना, तो विज्ञान के शब्द संस्कृत के B+ ज्ञान से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु का विशेष और व्यवस्थित ज्ञान। तो बी का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब ज्ञान। विज्ञान जो हिंदी शब्द है वो लिया गया है संस्कृत से, और विज्ञान मतलब जो साइंस है इंग्लिश शब्द वो लिया गया है लैटिन भाषा से। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आखिर जिस विज्ञान को हम लोग पढ़ रहे हैं उसे कहते किसे हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? तो क्या लिखा गया है, विज्ञान वह विषय है जिसमें हम लोग अपने आसपास अर्थात प्रकृति में होने वाले सभी भौतिक, जैविक एवं रासायनिक घटनाओं का अध्ययन सवाल पूछकर, प्रयोग कर और प्रमाण के आधार पर करते हैं। हम लोग विज्ञान में क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर सवाल पूछेंगे, उस पर प्रयोग करेंगे और प्रमाण के आधार पर ही उसका अध्ययन करते हैं, चाहे वो जैविक घटना हो, चाहे भौतिक घटना हो, चाहे रासायनिक घटना हो। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान के भाग। विज्ञान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन? फिजिक्स मतलब भौतिक,
केमिस्ट्री मतलब रसायन और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, मतलब भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं? यानी जो भौतिक विज्ञान है ना उसके जनक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन भी कुछ किए होंगे, कुछ नहीं तो कुछ किए होंगे, तभी ना उनको भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने गति और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, गति और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे। और कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा गति और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने। अब क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेओजीयर। कौन है? एंटोनी लेओजीयर। तो एंटोनी लेओजीयर भी कुछ नहीं तो कुछ किए होंगे, तभी तो उनको रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए थे। और कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो कौन? एंटोनी लेओजीयर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु। अरस्तु क्या किए थे? वो अध्ययन किए थे और उन्होंने ही सबसे पहले जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। वैज्ञानिक वर्गीकरण मतलब विज्ञान के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग में? यहाँ पर हम देखें ना, जल में रहने वाले जीव, स्तन में रहने वाले जीव और उड़ने वाले जीव। सबसे पहले अरस्तु ही बातें थे। तो अब आप लोग के पास कितना क्वेश्चन हो गया? 10 गो क्वेश्चन यह हो गया और 10 गो इससे पहले का क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन। और एगो स्टोरी बताते, स्टोरी में से भी और क्वेश्चन देंगे। और बाकी आज लेक्चर 3 है, बाकी लेक्चर 4 में हम लोग देखेंगे कि अब इसमें देखेंगे कि हम लोग विज्ञान मतलब भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में क्या पढ़ते हैं और जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विज्ञान का महत्व क्या है, विज्ञान का हानियाँ क्या है, चाहे हमारे जीवन में विज्ञान का प्रयोग क्या है। अच्छा मान लीजिए विज्ञान से हम लोग को लाभ हुआ है ना, विज्ञान से हम लोग को बहुत लाभ हुआ है ना। हम लोग के यातायात साधन में मतलब अगर पहले के आदमी को यहाँ से कहीं दूर जाना होता था तो कैसे जाते थे? पैदल जाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। लेकिन अब क्या है? अब बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे। यह सब क्या हुआ है? विज्ञान द्वारा ये न बना गया है। लेकिन विज्ञान से हानि भी हुई है। जैसे विज्ञान से क्या बना है? बंदूक बनाया गया है ना, बंदूक बनाया गया है, बम बनाया गया है। तो ये क्या, यह हमारे लिए अच्छा है? अच्छा नहीं ना है। ये क्या है? ये बहुत ही हानिकारक है। और बंदूक बन रहा है तो यह विज्ञान तो बना ही रहा है ना, विज्ञान बना रहा है, लेकिन यह क्या है? हम लोग के लिए हानिकारक है। अच्छा हम लोग के पास मोबाइल है ना, आज सबके घर में मोबाइल है ना। आज अगर मान लीजिए अगर ऐसे सब लोग यहाँ पर बैठे हैं तो सब लोग क्या करते हैं? अपने में बात करने लगते हैं ना। लेकिन अगर हम सबको मोबाइल दे दें, सबको मोबाइल दे देंगे तो सबको किसी से कोई मतलब रहेगा? सब लोग क्या करेगा? अपने मोबाइल में व्यस्त, किसी को किसी से मतलब नहीं रहेगा। तो क्या होता है? इससे समाज में जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, यह भी खत्म धीरे धीरे हो रहा है। अब किसी से जल्दी कोई बात करता है नहीं, मतलब बातचीत का भी माध्यम हम लोग का खत्म होते जा रहा है। मोबाइल को ऐसे हो रहा है ना। तो विज्ञान का कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी है, और मतलब कुछ लाभ भी है। ऐसे नहीं कि जैसे हम अगर आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं ना, और वीडियो बना रहे हैं तो अगर जो जिसको क्लास में नहीं समझ में आया वो घर पर जाकर क्या कर सकता है? देख सकता है। ये क्या है? लाभ हुआ ना हम लोग के लिए। लेकिन हानि भी तो है, हानि भी है ना। ये नहीं कि जाके अब दिन भर घरे दिन भर क्या हो मोबाइल इधर देखे के बहाना मोबाइल मांगने पढ़े के है, और इधर दिन पर दिन एगो सीरियल ऐसे काम करके देखिए। वैसे हर चीज का देखिए, हर चीज का लाभ होता है तो हर चीज का हानि भी होता है।